नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 62 में हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के 62 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भरभरा कर गिर गया। खगड़िया पुल का 4 पाया और स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है। हादसे में एक गार्ड के लापता होने की सूचना है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। खगड़िया में बन रहा सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त होने के बाद बिहार सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पुल बना रही कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि दूसरी बार ये पुल गिरा है। पहली बार जब पुल गिरा था तो विरोधी दल का नेता होते हुए मैंने ये मामला उठाया था। खगड़िया में सुल्तानगंज अगवानी पुल गिरने को लेकर बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक प्रणव कुमार ने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। इस पुल का शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार ने साल 2016 में किया था। प्रणव कुमार ने कहा कि सुशासन के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पुल ध्वस्त होने के मामले पर कटघरे में कंपनी पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा, साथ ही संवेदक के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खगड़िया में बन रहा सुल्तानगंज अगवानी पुल ध्वस्त होकर गंगा नदी में समा गया। 2014 में सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। हादसे के बाद जिले के वरीय पदाधिकारी मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सुल्तानगंज अगवानी पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी कर रही थी। 2 बार पुल गिरने से खगड़िया के लोग गुस्से में हैं। गांव वालों का कहना है कि उन्हें लग रहा था कि अब पुल जल्द ही चालू हो जाएगा। अब हादसे के बाद लग रहा है कि उनका सपना कहीं सपना ही ना रह जाए। पूर्णिया में बेखौफ अपराधियों ने मधुबनी टीओपी के प्रभारी मनीष कुमार को गोली मार दी है। मनीष कुमार की हालत अभी खतरे से बाहर है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोग को हिरासत में लिया है। मनीष कुमार अपराधी की योजना बना रहे अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंचे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई। बांका के गोरगम्मा पंचायत की मुखिया पूनम देवी ने पोखर खुदाई के बदले 50,000 की रंगदारी मांगने का आरोप गांव के कुछ लोगों पर लगाया है। पीड़ित ने 5 लोग पर हथियार से लैस होकर उनके घर आकर पिस्टल दिखाते हुए 50,000 रुपए देने की जानकारी पुलिस को दी। पीड़ित मुखिया ने थाने में लिखित आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन के पास अपराधियों ने खगड़िया के रहने वाले युवक मनीष को गोली मारकर घायल कर दिया और उसका बैग लेकर भाग निकले। मनीष भागलपुर जा रहा था, तभी छिनतई की नीयत से पहुंचे अपराधियों ने उसे गोली मार दी। घटना के बाद पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। स्टेशन के पास गोली चलने से सुल्तानगंज के लोगों में खौफ का माहौल है। बाढ़ अनुमंडल के मोकिमपुर में मकान बनाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्ष के बीच जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। मारपीट के बीच एक तरफ से फायरिंग की बात भी सामने आई। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गोपालगंज में रील बनाने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक बरौली थाना क्षेत्र के पेट बिरैचा गांव निवासी कमलेश कुशवाहा है। युवक के पास से सोशल हथियार भी जब्त किए गए। बीते 1 सप्ताह में 3 युवकों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अररिया के श्यामनगर गांव में अंतरजातीय विवाह करने पर बवाल हो गया। फिल्मी स्टाइल में नई नवेली दुल्हन को उसके घर वाले जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर ले गए। अब सोशल मीडिया पर दुल्हन को बाइक पर ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। लड़के के पिता ने हॉरर किलिंग के डर से थाना में आवेदन दिया है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के भौप्रसाद गांव के लोग चीता से डरे हुए हैं। चीता को पकड़ने की वन विभाग की सारी कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। खेत में काम कर रहे 2 किसान पर चीता ने हमला भी कर दिया था। गांव में फिलहाल खौफ का माहौल कायम है। बालासोर में जिस जगह पर ट्रेन हादसा हुआ था वहां रेलवे ट्रैक को ठीक कर लिया गया है। हादसे के बाद ट्रेन फिर से ट्रैक पर दौड़ने लगी है। जब ट्रेन ट्रैक से गुजरी तो रेल मंत्री ने उसे प्रणाम किया। सभी ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया है।
किशनगंज के हवाकोल पंचायत के वार्ड नंबर 6 में अचानक आग लगने से 6 घर जलकर खाक हो गया। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीण के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। घटना में एक बच्चा घायल हो गया है, जिसका इलाज जारी है। शेखपुरा में भवन निर्माण में लगे राजमिस्त्री की मौत हो गई। मौत की वजह मकान मालिक ने लू बताई, जबकि मृतक के साथ काम करे मजदूर करंट लगने से मौत होने की बात कही है। मृतक प्यारेपुर गांव का रंजीत राम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह के खुलासे की बात कही जा रही है। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक राजूपुर गांव का चंदन कुमार यादव था। घर वालों ने बताया कि चंदन को एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है। बेगूसराय में नहाने के दौरान गंगा नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। घटना नया गांव थाना क्षेत्र के नया गांव गंगा घाट की है। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया है। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव गंगा नदी से बाहर निकाला। मुंगेर शतरंज एसोसिएशन की ओर से इंडोर स्टेडियम में एक दिवसीय गंगा देवी मेमोरियल ओपन शतरंज टूर्नामेंट हुआ। शतरंज प्रतियोगिता में पटना, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय और भागलपुर के 54 खिलाड़ी ने भाग लिया। फाइनल मुकाबले में लखीसराय के शिवप्रिय भारद्वाज ने खगड़िया के वीर कुंवर को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। गोपालगंज पुलिस ने शराब के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर डीजल के ड्रम में छिपाकर 102 लीटर शराब यूपी से लेकर आ रहा था। हथुआ थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान युवक को गिरफ्तार किया। शराब तस्कर सिवान जिले के करसौत का रहने वाला दीपूराम है। नालंदा के दरुआरा गांव में मामूली विवाद में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि नरेश रविदास का गांव के ही टिल्नू रविदास से मामूली विवाद हुआ था। इसको लेकर टिन्नू रविदास ने नरेश रविदास को पीट कर जख्मी कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गोपालगंज में दहेज के लिए महिला ने ससुराल वालों ने मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया है। घटना फुलवरी थाना क्षेत्र के पिंडुला रामसेन गांव की है। जख्मी महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के पास स्कॉर्पियो ने मां और बेटी को कुचल दिया। इस घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला और बेटी सरैया गांव के रहने वाले आशा देवी और मौसम कुमारी हैं। हादसे में परिजनों में मातम पसरा हुआ है। पूर्णिया के महाराजपुर गांव में 2 घर में बदमाशों ने आग लगा दी। पीड़ित ने मुफस्सिल थाना में 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि गांव के ही कुशवाहा और यादव समाज के कुछ लोगों ने उनके घर में आग लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांका में पुराने जमीन विवाद को 2 पक्ष में मारपीट हुई। इस दौरान एक बुजुर्ग की ईंट से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम अली ताती है। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। अपराधियों ने पहले मोबाइल छीना और बाइक की चाबी छीनने की कोशिश की। बाद में युवक को गोली मार दी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोपालगंज में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के सासा मूसा के पास की है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद ट्रक का चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। बालासोर रेल हादसे में मधुबनी के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए 2 लोगों का शव मधुबनी लाया गया है। वहीं इस हादसे में मधुबनी के 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच होगी। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में जमुई के रणवीर कुमार की मौत हो गई। रणवीर बरहट इलाके के पाड़ो गांव के रहने वाले थे। वहीं रणवीर के साथ यात्रा कर रहे उसके 2 चचेरे भाई की जान बच गई। मिथिलेश और गौतम ने मौत का खौफनाक मंजर देखा। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे का शिकार समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के मसीपुर का रहने वाले लोग भी हुए हैं। इस हादसे में पति पत्नी जख्मी हैं। वहीं उनका बेटा लापता बताया जा रहा है, जिसको लेकर अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।
बालासोर रेल हादसे में फंसे बिहार के 40 यात्रियों को बस से भागलपुर लाया गया। अधिकारियों ने ओडिशा से सटे लोगों को खाना खिलाया। दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया सहित कई अन्य जिलों के यात्री हैं। सभी को घर भेजने की व्यवस्था की गई। पूर्णिया में मवेशी तस्करी का खुलासा हुआ है। एचपी गैस की टैंक लॉरी में मवेशी को ठूंस कर उत्तर प्रदेश से बंगाल ले जाया जा रहा था। टैंक लॉरी से 15 मवेशी को जब्त किया गया, वहीं 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। लखीसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसएसबी, एसटीएफ और बन्नू बगीचा थाना की टीम ने नक्सल प्रभावित चालन के कछुआ गांव में छापेमारी कर हार्डकोर नक्सली मधु कोड़ा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मधु कोड़ा पर पीरी बाजार के माधुरी कोल जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ समेत कई मामले दर्ज हैं। बेगूसराय के बछवाड़ा में अतिक्रमण पर बुलडोजर से प्रहार किया गया। बछवाड़ा पश्चिम बाजार में समिति की जमीन को प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। जिला परिषद की जमीन पर 15 दुकानदारों ने पक्का निर्माण कर लिया था, जिसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग ने 17 शराबी और 8 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया। शराब बेचने के मामले में 6 महिला की भी गिरफ्तारी हुई। साथ ही शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। नालंदा के नूरसराय में हाथी को घूमते हुए देखा गया है। हाथी को फिर से घनी आबादी में देख लोगों में दहशत का माहौल है। 2 दिन पहले हाथी को सरमेरा प्रखंड में देखा गया था, जो मोकामा टाल इलाके की तरफ से निकल रहा था। अब इस हाथी को नूरसराय के मुजफ्फरपुर गांव में देखा गया है। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में शराब माफिया से मुकाबला करने के लिए पुलिसकर्मियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बीएसएपी 2 परिसर में जवानों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। बीएसपी की ओर से 90 महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की 4 अलग अलग टुकड़ियां बनाकर ट्रेनिंग दी जा रही है। देवघर में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। सारवा थाना क्षेत्र के गांव में 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। इसका आरोप जिस पर लगा है वो भी नाबालिग है। गंभीर हालत में पीड़ित को देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। रांची के जगन्नाथपुर थाना इलाके में 13 साल की नाबालिग के साथ उसके रिश्तेदार ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता की मां डॉक्टर के पास जब पहुंची तो मालूम हुआ कि वो 4 से 5 महीने की गर्भवती है। जगन्नाथपुर थाने में एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी निरुपम पॉल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोहरदगा के किस्को थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फौरन कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोडरमा के नवलशाही में अनाज कारोबारी की हत्या के खिलाफ लोगों की नाराजगी दिख रही है। नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर कोडरमा गिरिडीह रोड को जाम कर दिया। ये प्रदर्शन करीब 2 घंटे तक चला। हालांकि पुलिस की ओर से अब तक 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पाकुड़ में चोरों ने घर की दीवार तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला नगर थाना क्षेत्र के गोवालपाड़ा का है। दिन के उजाले में चोर ने घटना को अंजाम दिया। दीवार को तोड़ते हुए चोरों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। धनबाद के कोयलांचल में कोयला चोरों का आतंक जारी है। कोयला चोर जहां एक तरफ कोयले की चोरी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वहां से गुजरने वाले लोगों की पिटाई भी कर रहे हैं। ताजा मामला विक्ट्री तालाब के पास की है, जहां लक्ष्मण चौहान नाम के शख्स की कोयला कारोबारी ने जमकर पिटाई कर दी। जामताड़ा में मनरेगा योजनाओं में बिचौलिया हावी हैं। मामला बेगे जोड़ी गांव के बीच मनरेगा योजना के तहत निर्माण में कराई जा रही मिट्टी जोरम सड़क से जुड़ा हुआ है। बेगे जोड़ी के लोगों ने सड़क निर्माण करा रहे दबंग बिचौलियों पर जबरन जमीन पर सड़क बनाने और उनके निजी खेतों में मिट्टी फेंक दिए जाने का आरोप लगाया है। सिमडेगा में युवक को सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना भड़काना महंगा पड़ गया। रांची से बीजेपी के विधायक सीपी सिंह की शिकायत पर पुलिस ने हिंदू देवी देवता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक शादाब हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। बांका में पिकअप से शराब जब्त की गई है। आम की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
दुमका के विजयपुर गांव के पास सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के भवन में मॉडल डिग्री कॉलेज खोला गया है, लेकिन कॉलेज में अब तक पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। शिक्षकों के पद भी खाली हैं, साथ ही कर्मी की भी बहाली नहीं होने के कारण भवन में चलाए जाने वाले मॉडल डिग्री कॉलेज सिर्फ शोभा बढ़ा रही है। चाईबासा में जंगल से फिर 2 आईडी बम बरामद किया गया। दोनों बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगली पहाड़ी से बम की बरामदगी हुई। 23 मई से अब तक 35 आईडी बम बरामद हुए। रामगढ़ के चैनगड्ढा में शिव भक्ति के पूर्व मंडा में हजारों की संख्या में शिव भक्त जुटे। मंडा के मौके पर शिव भक्तों ने लोटन सेवा, फूल कुंदी और बनस झूला जैसी कठिन पूजा प्रक्रियाओं को पूरा किया। खासकर दहकते अंगारों पर चलकर शिव भक्तों ने अपनी भक्ति का परिचय दिया। बोकारो में रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को पवित्र स्नान कराया जाता है। आज के इस योग को पवित्र पुण्य स्नान के नाम से जाना जाता है। बोकारो के सेक्टर 4 के जगन्नाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से पवित्र पुण्य स्नान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सारण के चिरांद में गंगा, सरयू और सोन नदी के संगम पर हरिद्वार और काशी की तर्ज पर गंगा आरती हुई। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर कला एवं संस्कृति विभाग ने महागंगा आरती किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र में मजदूर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद अपराधी फरार हो गए। मृतक का नाम गुलशन कुमार है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र में शादी से ठीक पहले दूल्हे ने खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई। आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अररिया के रघुनाथपुर में जमीन विवाद में धारदार हथियार से 2 लोगों पर हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। लखीसराय में अवैध बालू खनन के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। पुलिस ने बालू लदे 12 ट्रक और ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। इसके अलावा ट्रक चालक और खलासी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई की है। जेडीयू के प्रवक्ता मनजीत सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं। ईडी और सीबीआई के सहारे केंद्र की सरकार चला रही है। मनजीत सिंह ने कहा कि विकास के नाम पर सरकार लगातार जुमलेबाजी कर रही है। जामताड़ा में बीजेपी ने विकास तीर्थ कार्यक्रम किया रवाना। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने किया। 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने महाजनसंपर्क अभियान चलाने का संकल्प लिया। बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का स्वागत गठन किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 103 किलो लड्डू से सम्राट चौधरी को तौला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी 2025 में सरकार बनाएगी। दरभंगा में एआईएमआईएम ने मिलन समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया। आरजेडी से नाराज युवा नेताओं ने एआईएमआईएम का दामन थाम लिया। युवा मोहम्मद कलाम ने आरजेडी पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। बेतिया में बीजेपी ने 1 दिवसीय कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में 9 साल बेमिसाल को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी और हम दिवाली मनाएंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है। लखीसराय के प्रतापपुर गांव के पास सड़क हादसे में एक घायल युवक हो गया। इस इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान जौक मेला के रहने वाले सोनी कुमार के रूप में की गई।